student, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we learned about lesson number 14, electric current and its effect. Yes, yesterday we discussed about electric circuit. So student, today we discuss about the topic is that magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज दैट इलेक्ट्रिक बेल. तो इलेक्ट्रिक बेल की अरेंजमेंट कैसी रहती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक current. So activity: take the cardboard tray from inside a discarded matchbox, wrap an electric wire few times around the cardboard tray. Place a small compost needle inside it. Now connect the free end of the wire to an electric cell through a switch on as shown in the figure. So student, आपको मैच बॉक्स के अंदर कार्डबोर्ड लेना है और इसे वायर से क्या करना है, कनेक्ट करना है. उसके बाद में क्या करना है, नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल पॉइंटिंग. सो आप लोगों को डायरेक्शन उसका कंपास नीडल्स का जो पॉइंटिंग है तो उसकी डायरेक्शन आपको क्या करना है, नोट करना है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल. बार मैग्नेट ले जाना है आपको कहाँ पे, कंपास नीडल के पास. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स नाउ व्हाइल वॉचिंग टू कंपास नीडल केयरफुली मूव टू स्विच द ऑन. सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, नोट डायरेक्शन करना है कंपास नीडल की. ठीक है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट. मूव द switch back to the off position. Does the compass needle come back to the initial position? Repeat the experiment a few times. What does the experiment indicate? We know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in a north-south direction. When the brain magnet close to it, the needle gets deflected. We have to see that compass needle get deflected when the current flow in a nearby wire. Can you connect the two observations? When the current flow through a wire, does the wire behave like a magnet? This is what scientists call the Hans Christian Ørsted. Okay, also wondered. He was the first person who noticed deflection of the compass needle every time the current was passed through the wire. तो क्या होगा, अगर करंट पास होगा वायर से तो डिफ्लेक्शन होगा. ओके, कंपास निडल जो रहेगी वो मैचबॉक्स के अंदर तो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी क्योंकि करंट पास होने की वजह से. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट. डू यू फाइंड इट इज सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट आउट. सो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फिर से यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको एक्टिविटी पढ़ लेना है. ओके, द कॉइल इन द एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट is switch off, the coil generally lose its magnetism. सच कॉइल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट. भी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखो आपको ऊपर में एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको क्या करना है, 75 सेंटीमीटर आपको लॉन्ग पीस लेना है. इंसुलेटेड मतलब प्लास्टिक रहना चाहिए या फिर क्लॉथ कवर्ड इनामल रहना चाहिए. फ्लेक्सिबल वायर लेना है. आयरन नेल लेना है 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ coil. Connect the free ends of the wire to the terminal of the cell through the switch as shown in figure. देखो इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, एक कॉइल में देखो वायर को क्या करना है, कॉइल कर लेना है. ठीक है, उसके आजू बाजू उसके बाद इसमें वायर से इस प्रकार इसकी अरेंजमेंट कर लेना. तो क्या होगा, द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट. इसके में जो कॉइल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी. करंट फ्लो थ्रू इट. When the electric current is switched off, the coil generally lose its magnetism. Such coils are called इलेक्ट्रोमैग्नेट. मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपनी लूज मैग्नेटिज्म उसका क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड. डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट द विच यू लेड इन चैप्टर 13. हमने क्लास 6 में पढ़े थे क्रेन के बारे में. यस, द एंड ऑफ द सच क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू द ईट. मतलब जो कचरा उठाते हैं है ना, जो क्रेन के थ्रू जिसमें मैग्नेट्स रहते हैं और चिपक के कचरे आ जाते हैं आयरन वाले, तो उसको बोलते हैं क्रेन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट द मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक. डॉक्टर यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट
to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in द आइस. देखो आइस में अगर भी चले जाते तो छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज़ करते हैं. मेनी टॉयज ऑल्सो हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम. छोटे टॉय में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहते हैं. ओके. इलेक्ट्रिक बेल. वी आर क्वाइट फैमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बेल, है ना सभी के घर इलेक्ट्रिक बेल रहती है. इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. सो ये देखिए फिगर, सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल. Okay, it consists of the coil of wire wound on an iron piece. तो ये आयरन पीस के आजू बाजू देखो क्या है, वाउंड है वायर. द कॉइल एक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. एन आयरन स्ट्रिप विद द हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. There is contact screw near the iron strip. When the iron strip is contact with the screw, the current flow through the coil, which become electromagnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer to the end of the strip strike the gong of the bell, produce sounds. तो देखो इस प्रकार में ये जो है ये बेल्स है, ये स्प्रिंग है. तो ये हैमर कहाँ होता है, यहाँ पे इन दोनों का क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे जनरेट होने की वजह से वो साउंड करता है. इन द प्रोसेस द हैमर द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्रिक्स the gong of the bell produce a sound. However, when the electromagnet pull the iron strip, it also break the circuit. The current through the coil stop flowing. Will the coil remain an electromagnet? The coil is no longer electromagnet. It is no longer attract the iron strip. The iron strips come back to its original position and touches the contact screw again. This complete the circuit. The current flow in the coil and the hammer स्ट्रिक द गोंग अगेन. सो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमने ऑन किए तो ये जो स्ट्रिक रहता है यहाँ पे स्ट्राइक होता है गोंग के ऊपर. ओके. मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है, इस वजह से. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन अ क्विक सेशन. द हैमर स्ट्राइक द गोंग every time the circuit is completed. This is now the bell ring. और उसे क्या कहते हैं, bell ring. So student, here this lesson is completed. Okay, so till then, bye.